दोस्तों, हमारी जमीन की दो साइड्स हैं। इस साइड को आपने इंटरनेट पर देखा होगा और हर तरफ जमीन की यही साइड दिखाई जाती है। यही वो साइड है जिस पर पूरी दुनिया के इंसान रहते हैं, लेकिन यह हमारी जमीन की दूसरी साइड है। इस साइड को आपने इंटरनेट पर कभी नहीं देखा होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ समुंदर है जिसे पैसिफिक ओशन का नाम दिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है जो जमीन के 30% हिस्से पर फैला हुआ है, जिसका साइज 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये साइज मार्स के टोटल एरिया से भी बड़ा है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इतने बड़े समुंदर में कोई एक छोटा सा भी कॉन्टिनेंट नहीं है। आखिर क्यों? आखिर जमीन का सबसे बड़ा समुंदर इतना खाली क्यों है? ये हमारी दुनिया का मैप है जिसे आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। इस पर इन कॉन्टिनेंट को ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कॉन्टिनेंट एक परफेक्ट तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज से 200 मिलियन साल पहले ये सारे कॉन्टिनेंट सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट पेंजिया हुआ करते थे, जिसका टोटल एरिया 200 स्क्वायर किलोमीटर था, जिसके चारों तरफ पैंथलासा के नाम का एक सुपर ओशन मौजूद था। लेकिन 200 मिलियन साल पहले जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से ये कॉन्टिनेंट टूटकर बिखरने लगा। इस चीज के बारे में सबसे पहले 1912 में एक जर्मन साइंसदान एल्बर्ट ने बताया था, जिसने पेंजिया कॉन्टिनेंट और टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में एक थ्योरी भी दी जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम दिया गया। इस थ्योरी के मुताबिक जमीन के कॉन्टिनेंट वक्त के साथ साथ टूटते और जुड़ते रहते हैं। उसके मुताबिक ये अमल कुछ करोड़ सालों बाद होता है और ये सब कुछ आज से 4.5 अरब साल पहले जमीन के फॉर्मेशन के वक्त से हो रहा है। और एक स्टडी के मुताबिक आज तक 3 बार जमीन के कॉन्टिनेंट टूटे और जुड़े हैं और ये सब कुछ आगे भी चलता रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कॉन्टिनेंट अपने आप मूव कैसे होते हैं। इसका जवाब भी ड्रिफ्ट थ्योरी में मिल जाता है। ये कॉन्टिनेंट जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से टूटते और जुड़ते हैं और इन टेक्टोनिक प्लेट्स को एनर्जी जमीन की कोर से निकलने वाली गर्मी से मिलती है। साइंसदानों के मुताबिक टेक्टोनिक प्लेट्स के करीब आने और एक दूसरे से टूट जाने के दौरान ये डिफरेंट तरीकों से बिहेव करती है, जिसकी 2 टाइप्स हैं। जैसे 2 या उससे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टूट जा रही हैं तो उसे डाइवर्जन बाउंड्री कहा जाता है। जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से टूट जाती हैं तो उन दोनों के दरमियान एक नई ओशन क्रस्ट लेयर बन जाती है। और इसी अमल की वजह से आज से 200 मिलियन साल पहले जब पेंजिया टूटा था तब इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन की फॉर्मेशन हुई थी। एक नई स्टडी के मुताबिक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, जिसके दरमियान भी एक नया समुद्र बन रहा है। ये था पहला तरीका। इसके अलावा जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उसे कन्वर्जन बाउंड्री कहा जाता है, जिसकी टक्कर की वजह से ऐसे बहुत ज्यादा माउंटेन्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स और ऑरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से पाकिस्तान और इंडिया में बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने थे और ये टक्कर आज भी हो रही है, जिससे इन पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर हमें ज्यादातर समुद्र के अंदर ही देखने को मिलती हैं और जमीन के समुद्र में एक ऐसा एरिया भी है यहाँ से ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से आकर टकराती हैं और ये एरिया है जमीन का सबसे बड़ा समुद्र, द पैसिफिक ओशन। यहाँ पर जमीन की सारी टेक्टोनिक प्लेट्स और उनके ऊपर मौजूद कॉन्टिनेंट लगातार पैसिफिक ओशन में मौजूद पैसिफिक प्लेट से टकराते रहते हैं, जिसे पैसिफिक ओशन के चारों तरफ एक माउंटेन रीजन बना है जिसे हम दी रिंग्स और फायर कहते हैं, जिसे आप मैप पर भी देख सकते हैं, जो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ एक बारीक सी पट्टी जैसी दिखाई देती है। इसका साइज 40,000 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा है, जो पैसिफिक ओशन को चारों तरफ से कवर करती है। ये एरिया जमीन का सबसे ज्यादा अनस्टेबल एरिया है। यहाँ बहुत ज्यादा प्लेट्स के टकराने की वजह से जमीन के 75% अर्थक्वेक्स यहाँ आते हैं। इसके अलावा जमीन पर आने वाले 95% वोल्केनोस भी इस बारीक सी पट्टी पर ही पड़ते हैं,
जापान भी इसी रिंग्स पर मौजूद है, जिसकी वजह से जापान में हर वक्त अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस के फटने का खतरा बना रहता है। और इसी रिंग्स और फायर की वजह से पैसिफिक ओशन में आज कोई भी कॉन्टिनेंट मौजूद नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा एरिया खाली क्यों है? अब हमने देखा कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स वक्त के साथ साथ टूटती और जुड़ती हैं और कैसे इनकी टक्कर से और अलग होने की वजह से नए पहाड़ और समुद्र बनते हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो साइंसदानों के पास पैसिफिक ओशन के इतना ज्यादा खाली होने की एक एक्सप्लेनेशन है, जो है द रिंग्स ऑफ फायर। इस तस्वीर को ध्यान से देखें, जिसमें आप रिंग्स ऑफ फायर को अच्छे से देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कैसे ये रिंग्स दूसरे कॉन्टिनेंट को पैसिफिक ओशन में दाखिल होने से रोक रही है। इसे अच्छे से समझने के लिए इस मैप को देखें। यहाँ समुद्र के पानी को हटाकर हम सिर्फ और सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स को देख सकते हैं। अब यहाँ देख पाएंगे कि जिस पैसिफिक ओशन को हम खाली समझते हैं, वहाँ स्पेन की सबसे बड़ी ओशन टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद है, जिसे पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम दिया गया है, जो 103 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ये साइज इतना बड़ा है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स इंडियन कॉन्टिनेंट, जिसका साइज 4.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, उसे 20 गुना ज्यादा बड़ी है। ये प्लेट्स चांद के टोटल एरिया से 3 गुना ज्यादा बड़ी हैं। क्योंकि ये प्लेट समुद्र के अंदर मौजूद हैं, इसलिए आप इन्हें नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट्स जमीन के दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से जाकर टकराती हैं, उस एरिया को हम देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ और वोल्केनोस बनते हैं और साथ ही रिंग्स और फायर भी बनता है, जिसे आप नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एरोशियन प्लेट, साउथ अमेरिकन, कैरिबियन, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी देख सकते हैं, जिससे यहाँ छोटे आइसलैंड भी बने हैं, जिन पर आज कई सारे मुल्क जैसे जापान और इंडोनेशिया मौजूद हैं। यहाँ पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट्स लो डेंसिटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कॉन्टिनेंट प्लेट्स के नीचे की तरफ जा रही हैं। तो क्योंकि पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट्स और दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, जिसे पैसिफिक प्लेट्स और अदर टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान कई सबडक्शन और डिस्ट्रक्शन जोन बने हैं और इसी वजह से पैसिफिक ओशन और दूसरे ओशन के दरमियान एक बैरियर बनता है, जिसकी वजह से इन सभी कॉन्टिनेंट की पैसिफिक ओशन की तरफ हरकत स्लो हो जाती है। लेकिन ये रुक नहीं रही, बल्कि ये हरकत लगातार चल रही है और साइंसदानों के मुताबिक आज से कई करोड़ साल बाद ये सारे कॉन्टिनेंट दोबारा से एक साथ आकर मिल जाएंगे, जिसे दोबारा एक पेंचिया जैसा सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा, जिसे पेंचिया प्रोक्सिमा कहा गया है। ये एक रीजन हो सकती है जिसकी वजह से पैसिफिक ओशन बिल्कुल खाली है, लेकिन इसकी एक और रीजन है जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अलग होने पर है। वो वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में।